राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहां भी होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो आया था जिसमें हम समझाए थे कि क्वाड्रेंट का यूज कैसे होता है त्रिकोणमिति में, और समकोण त्रिभुज की सहायता से हम कैसे आसानी से हम त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं। तो पहला वीडियो आप जरूर देखिए, तो ये वाला वीडियो और भी अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि त्रिकोणमिति का टेबल है। इसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का अगर आपको वैल्यू याद है तो बड़ा बड़ा जो थीटा का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप पहला वीडियो देख लिए होंगे तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए इसका भी हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2, 3 और 4। सभी में आपको 4 से भागा दे देना है। सभी में 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दिए, 4 से भाग दे रहे हैं सभी में, और रूट लगा दीजिए। रूट कर दिए, यहाँ पे रूट लगा दिए। देखिए इससे आसानी तरीका से, इससे आसान नहीं बन सकता है। देखिए 0/4 अंडर रूट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होगा 0। देखिए साइन का ही वैल्यू पहले समझिएगा। 0/4 रूट है तो रूट 0 का रूट है तो कितना हो जाएगा 0। 1/4 है तो बराबर कितना होगा, यहाँ बराबर होगा 1/2। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो 1/√, अंदर रहेगा। यहाँ पे देखिए रूट 3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो √3/2। यहाँ पे देखिएगा 4 में 4 से भागा देंगे तो √1 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ये साइन थीटा का आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद हो गया तो सभी का मान याद हो जाएगा। देखिए साइन 90 डिग्री का जो मान है यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। अब घटते क्रम में आ जाएंगे। अब ये जो होगा √3/2, कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। साइन 45 यही रहेगा, साइन 45 का जितना मान रहेगा उतना ही कोस 45 का मान रहेगा। देखिए साइन यहाँ पे कोस 60 डिग्री घटते क्रम में, यहाँ के बाद यहाँ है फिर यहाँ है, अब कितना आएगा 1/2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब देखिए अब साइन बटा कोस बराबर क्या होता है 10, तो 0/1 तो कितना हो जाएगा 0। 1/2 बटा √3/2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 अब बटा √3 बटा √3 यहाँ पे हो जाएगा, अब गुने 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना 1/√3। तो 10 30 डिग्री का भागा हो जाता है, 1/2 भागा √3/2, तो यहाँ पे √1/√3 होगा, 1/√3। देखिए tan 45 डिग्री भागा देंगे 1/√2 भागा 1/√2 तो 1 आ जाएगा। इसको भागा देंगे, साइन बटा कोस होता है √3/2 भागा 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3। 1/0, किसी भी संख्या में हम 0 से भागा नहीं दे सकते हैं, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अब देखिए कोसेक जो होता है, कोसेक साइन का क्या होता है उल्टा हो जाता है, कोसेक बराबर 1/sin। तो यहाँ पे देखिएगा 1 अगर साइन 0 डिग्री करेंगे 1/sin 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा करेंगे, कोसेक है साइन का उल्टा तो ये 2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा। इसको 1/1 तो 1 हो जाएगा। अब सेक जो है कोस का उल्टा होगा तो 1/1 तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/√3। इसको उलट देना है तो √2, इसको उलट देना है तो 2। यहाँ पे देखिए 1/0 हो जाएगा तो क्या होगा अपरिभाषित, भाषित। देखिए कोट में अगर 10 को पलटिएगा तो क्या निकलेगा कोट निकलेगा। तो 10 के पलट रहे हैं तो कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, या कोस बटा साइन 1/0 करेंगे तो भागा नहीं दे सकते हैं 0 से, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो कोट 0 डिग्री अपरिभाषित। इसका उल्टा करेंगे तो √3, इसका उल्टा करेंगे तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। देखिए यहाँ अपरिभाषित है तो इसीलिए क्या करेंगे
कोस बटा साइन करेंगे तो कोस बटा साइन 0/1 तो क्या हो जाएगा 0। तो इतना होता है साइन यहाँ पे 0 डिग्री तो 0, साइन 30 डिग्री तो 1/2। ये आपको टेबल याद होना चाहिए, तो इसको एक बार देख लीजिए। टेबल अगर याद हो गया तो आप बड़ा बड़ा वैल्यू भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो होता है साइन माइनस थीटा क्या होगा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। देखिए इसको भी आसानी से हम समझेंगे। देखिए क्वाड्रेंट के बारे में हम पिछला वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे जो होता है यहाँ 360 डिग्री या 0 डिग्री, यहाँ पे 90, 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे जो हो जाए 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 0 डिग्री प्लस थीटा। देखिए पहले हम बता दिए हैं इसलिए जल्दी जल्दी इसको बता रहे हैं। 180 माइनस थीटा होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड है, थर्ड में जो होता है 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। यहाँ पे जो होता है 0 डिग्री माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। देखिए पहला में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें जो होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। देखिए क्यों होता है इसको हम बताए हैं। इसमें जो होता है टेन थीटा और कोट थीटा होता है क्या में पॉजिटिव होता है। इसमें जो होता है कोस थीटा और सेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव में होता है। चलिए क्लियर है। तो देखिए साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा। देखिए पिछला वीडियो में बताए थे कि 90 डिग्री के साथ अगर ऑड गुना रहेगा तो क्या होगा चेंज होगा, गुना रहेगा ऑड। और 90 डिग्री के साथ अगर इवन गुना है तो क्या होगा नोट चेंज, नहीं चेंज नहीं होगा नोट चेंज। चेंज कैसे हो रहा था ये बताए हैं। 0 डिग्री के साथ नो चेंज होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री के साथ क्या होता है नो चेंज। 0 डिग्री के साथ अगर रहेगा 0 प्लस थीटा 0 माइनस थीटा तो क्या होगा नो चेंज होगा। तो देखिए साइन 0 माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों माइनस साइन थीटा। क्लियर है। देखिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा। क्यों हो रहा है कोस माइनस थीटा कोस थीटा, क्यों हुआ साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से आपको सोल्व हो गया होगा कि कैसे होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस से क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या में निकलेगा कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा तो चेंज नहीं होगा कोस, क्योंकि ये क्या है 0 है। 0 डिग्री के साथ क्या होता है नो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कोस थीटा। देखिए माइनस में क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। टेन माइनस थीटा तो टेन 0 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। लेकिन सेक माइनस थीटा है तो सेक 0 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। कोट माइनस थीटा तो माइनस कोट थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कैसे हुआ। अगर आपको ये पूरा डाटा याद है समझ गए हैं तो आपको ये एकदम आसान लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बड़ा बड़ा जो डिग्री है उसको हम कैसे हम आसानी तरीके से हम मान निकाल सकते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल साइन 765 डिग्री। देखिए अगर आपको 360 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाए तो आप 360 डिग्री से भागा दीजिए बड़ा थीटा में। जैसे 765 डिग्री में 360 से भागा दीजिए तो 360 से हम भागा देते हैं 765 में तो कितना होगा दो बार में 720 डिग्री 45 बच गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 360 गुने 2 प्लस में ये जो बच गया यहाँ पे लिखेंगे 45। तो देखिए यहाँ पे 360 डिग्री
अगर यहाँ पे 360 डिग्री यहाँ से गया होगा तो एक बार गया तो 360 फिर इसी में आ गया, काहे कि प्लस है। फिर एक बार और घुमा तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, पहले के क्वाड्रेंट में आ गया। 360 डिग्री यहाँ पे आया और फिर प्लस में है ना यहाँ पे, तो मतलब गया है कहाँ पे, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में गया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। और बताए थे कि ये देखिए 90 गुने 4 है, यहाँ पे गुने 2 है, तो 90 के साथ कितना गुना है, 8 गुना है। तो 90 के साथ अगर इवन रहेगा तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, साइन क्या में रहेगा, साइन में ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे एक दो चीज पे ध्यान देना है, दो बातों पर, प्लस में होगा कि माइनस में, और जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों चीज कहां से समझ में आएगा, यहां से समझ में आएगा। चेंज होगा कि नहीं होगा इससे समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये तो चेंज होगा नहीं, साइन साइन में ही रहेगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो यहां से निर्भर हुआ कि क्या है, 90 का 8 गुना है, तो 90 गुने 8 तो क्या हो गया, सम हो गया। तो सम होता है तो नो चेंज, तो कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो पिछला वीडियो में बताया था कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर कितना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, साइन 360 डिग्री गुने 2 है। ये बता रहा है कि 2 चक्कर हुआ है, यहां से 2 चक्कर हुआ है, तो फिर किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन बाहर में निकला तो क्या में निकला, प्लस में निकला। अब उसके बाद देखिए साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा, तो साइन चेंज नहीं किया। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। क्लियर है यहां तक। और भी हम एग्जाम्पल को देखते हैं, कोस 1860 डिग्री। इसको देखिए क्या करना है, 360 से भागा मारना है। 360 से भागा मारिए 1860 में, 36 बचे तो 5 बार में 1800, कितना बच गया, 60 बच गया। तो कोस 360 गुने 5, अब प्लस में क्या हुआ 60 डिग्री, यहाँ पे बचा तो 360 गुने 5 प्लस 60 डिग्री। तो कोस कितना होगा, अब देखिए कि बाहर निकलेगा तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा। 360 के चक्कर मारा है 5 चक्कर, फिर किस में चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 360 के साथ कितना भी गुना रहेगा, अगर ये प्लस में है तो क्या में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये माइनस में रहता है तो किस में जाता है, 360 माइनस थीटा। इसको भुला जाना है, इसको भुला जाइए, इसको याद रखिए। 360 प्लस थीटा है, तो 360 प्लस थीटा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यही माइनस में रहता तो किस में आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा कोई किस में है, फोर्थ में है। ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है। तो ये तो पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां प्लस में होती है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 के साथ कितना भी गुना रहे, 360 प्लस थीटा, तो चेंज नहीं होता है। नहीं तो आप करके देख लीजिए, 90 गुने 4 हुआ, 4 गुने 5 हुआ, तो 90 गुने 20 हो गया, 5 को 20, तो 90 गुने 20 तो क्या है, सम है। तो 360 के साथ कितना भी गुना रहेगा तो क्या में आएगा, सम में ही आएगा, 90 का सम ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अभी हम टेबल लिखवाए थे। देखिए अगला एग्जांपल लिखते हैं, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले कोसेक माइनस थीटा है, तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब 1410 में बड़ा आ जाए तो 360 से भागा मारिए, कितना आएगा, 3 बार में 1080, 0 8 3 11, 3 के 3 330 आ गया। तो माइनस कोसेक कितना होगा दोस्तों, 360 गुने 3 और प्लस 330 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। 1410 में हम भागा मारे 360 से, तो कितना आया 3, तो 360 गुने 3 प्लस 330, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ माइनस कोसेक कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, 360 प्लस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 के साथ कितना भी गुना रहे तो 90 का सम होता है, तो चेंज तो करेगा नहीं। तो माइनस कोसेक 330 डिग्री, 330 डिग्री का मान नहीं याद है तो क्या करेंगे, माइनस कोसेक, इसको क्या करेंगे, 360 माइनस 30 कर सकते हैं ना, 360 माइनस 30, तो 330 आ जाएगा। अब देखिए 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या में होगा, निगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस में बाहर निकलेगा। तो या माइनस
अब फिर एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कोसेक के डिग्री 30 डिग्री, अब कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2 आंसर आ गया। क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब कितना भी अगर भारी दे देगा, तो अगर 0, 30, 60, 45, 90 ये सब के फॉर्म में आएगा तो आप मान आराम से निकाल दीजिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कोस 855 डिग्री। देखिए 855 ले लिए, तो क्या करना है, 360 से भागा देना है बस। अगर ये चीज आप समझ गए तो आराम से बनेगा। 720, 5, 3 और ये कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। तो cos 360 ये गुना 2 प्लस 135। देखिए अब इसको और इसको ध्यान देना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 के साथ कितना भी गुना रहे तो उसको सम मानना है, 90 का सम होगा ही, तो चेंज तो होगा नहीं। तो बराबर कितना, cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री का मान नहीं याद है तो cos क्या करेंगे, cos 90 प्लस 45 हो जाएगा। क्लियर है। 90 प्लस 45 कर सकते हैं ना, इसको तोड़ सकते हैं। तो cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट का जानकारी होना चाहिए। 90 प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो माइनस, लेकिन 90 का 1 गुना है तो कोस चेंज होगा, तो कोस किस में चेंज होता है, कोस होता है चेंज साइन में। कोस किस में होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री, तो माइनस साइन 45 डिग्री, तो -1/√2 आंसर हो जाएगा। कोस होता है चेंज साइन में, टेन होता है कोट में, कोसेक होता है सेक में। इसको हम पहला वीडियो में बता दिए हैं। चलिए अगला साइन 660 डिग्री, इसको कैसे बनाएंगे, साइन देखिए 360 गुने 2 करेंगे तो 720 हो गया, और 720 में से कितना घटाएंगे कि 660 है, तो 60 डिग्री घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 360 माइनस थीटा है, इसको भुला देना है। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन माइनस में होता है, तो माइनस में बाहर निकलेगा, क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री, तो बराबर कितना, -√3/2। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, कोट 855 डिग्री कितना होगा, कोट यहीं से देख लेते हैं, 360 गुने 2 प्लस में 135, या कोट कितना हो जाएगा 135, या कोट 90 प्लस 45 क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोट क्या में होगा, माइनस में होगा, तो माइनस कोट चेंज भी करेगा ना, 90 के साथ 1 गुना, यही देखना है कि माइनस में होगा कि प्लस में होगा, चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो -10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना से आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो गया होगा, तो आप लिख लिख कर बनाइए जैसे हम बताए हैं, एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगला वीडियो से आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए, थैंक यू।